तो मैं तो पप्पू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे देखता हूँ कि पप्पू यादव जैसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कि कन्हैया कुमार के अंदर जो टैलेंट है जी, उस टैलेंट से गठबंधन के जो कुछ नेता हैं उनको बड़ी जलन होती है। पप्पू यादव एक बहुत ही मजबूत राजनेता है जी। पप्पू यादव ने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती कर दी। राहुल गांधी चाहते हैं कि कन्हैया को नेतृत्व दिया जाए, प्रियंका गांधी भी चाहती है कि कन्हैया को नेतृत्व दिया जाए, लेकिन और आरजेडी किसी स्थिति में पप्पू यादव को स्वीकार नहीं। लोकसभा चुनाव की तरह लोकसभा देखिए, कन्हैया कुमार एक फायर ब्रांड लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार के राजनीति में दो चेहरे, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, जिनकी जनता में अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन पार्टी में बिहार के महागठबंधन में उनकी पूछ धीरे धीरे कम होते जा रही है। आखिर उनका आने वाला समय में क्या भविष्य होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जनता के बीच अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, लेकिन महागठबंधन में इनको उतना भाव नहीं मिल रहा है। आज आपने जो प्रश्न उठाया आदर्श, ये प्रश्न सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं है जी। ये प्रश्न बिहार के बहुत सारे युवा राजनीति करने वाले जो लोग हैं जी, उनके जहन में भी ये प्रश्न है। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें देख भी रहा था जी, और कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई। पहले चर्चा करते हैं कन्हैया कुमार जी। देखिए, कन्हैया कुमार एक फायर ब्रांड लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जेएनयू से पढ़ाई उनकी हुई, अच्छे वक्ता हैं जी, राजनीति की अच्छी समझ है जी, है ना, बिल्कुल, और सीधे तौर पे अटैक करने में माहिर हैं, जाने जाते हैं इसके लिए। कन्हैया कुमार की राजनीति में एंट्री हुई, पहली बार उन्होंने बेगूसराय में सीपीआई से चुनाव लड़ा था। अच्छी लड़ाई हुई, दोबारा भी उनको लड़ना चाहिए था बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय की जगह पर उनको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली जी, मनोज तिवारी के उसमें, वहाँ भी चुनाव हार गए। फिर उसके बाद उनकी भी इच्छा हुई और पार्टी ने भी, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, तो उनको बिहार में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिया गया। आपको याद होगा अखिलेश सिंह के साथ जब पदयात्रा यहाँ प्रारंभ हुई थी, उस समय भी अखिलेश सिंह और कन्हैया कुमार के नाम का कुछ विवाद सामने आया था। दरअसल है क्या कि कन्हैया कुमार के अंदर जो टैलेंट है जी, उस टैलेंट से गठबंधन के जो कुछ नेता हैं उनको बड़ी जलन होती है। उनको लगता है कहीं ये मेरा सीट नहीं ले। अखिलेश जी को जलन होती है कि वो अपने पुत्र के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, तो कोई तुलना ही नहीं होती, कोई तुलना नहीं। लालू यादव के साथ क्या है कि तेजस्वी के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, तो दोनों में बड़ा भारीपन दिखता है। कन्हैया फायर ब्रांड लीडर हैं, तेजस्वी उनके सामने टिकेगा नहीं, बिल्कुल। तेजस्वी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो लालू यादव के बेटे जी, बिल्कुल, उनको बनी बनाई विरासत मिली है। और कन्हैया कुमार के साथ क्या है कि कन्हैया कुमार को अपनी विरासत हासिल करनी है, अपनी सीढ़ी खुद बनाई है, अपनी सीढ़ी खुद बनाई जी, बिल्कुल। अरे कन्हैया कुमार जिस समय जेएनयू में राजनीति करते थे, उस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकिंग थोड़ी नहीं था। वो तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, और कम्युनिस्ट विचारधारा में उस आदमी ने काम करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया। आज कन्हैया कुमार के साथ सबसे खराब स्थिति यह है कि कन्हैया कुमार को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कन्हैया को नेतृत्व दिया जाए, प्रियंका गांधी भी चाहती है कि कन्हैया को नेतृत्व दिया जाए, लेकिन यहाँ जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है, उस गठबंधन की पॉलिटिक्स में कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस में आना बिहार की राजनीति में खतरे की घंटी बन गई कन्हैया कुमार के लिए। राहुल गांधी चाहते हैं, पर लेकिन यह देखा जा रहा है कि जब कभी आरजेडी को, राजद को, मतलब राजद से कुछ मांगना हो, धमकाना हो, तो कन्हैया कुमार को आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब बड़े लोग बैठ के बात करें तो उसमें कन्हैया कुमार को हटा दिया जाता है। कन्हैया कुमार की राजनीति तो इससे प्रभावित हो रही है ना जी, बिल्कुल। कन्हैया कुमार की राजनीति, कन्हैया कुमार को आप हथियार के तौर पे यूज करते हैं, फिर स्टॉपेज लगा दे रहे हैं, फिर उसका स्टॉपेज लगा देते हैं। अभी भी फिर से एक बार, अभी जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कन्हैया कुमार को हाशिए पे रखा गया, चढ़ने नहीं दिया गया उनको मंच पे। तो कन्हैया कुमार के साथ जो ये राजनीति हो रही है, ये कन्हैया कुमार के लिए, देखिए कांग्रेस का तो जो होना था सो होगा ही। देखिए कांग्रेस को भी हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि कांग्रेस अगर अपना खोया हुआ वजूद पाना चाहता है तो कांग्रेस को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस फिर से आके आरजेडी के गोद में बैठ गई, और इस बार
सीट भी उनको जो पिछली बार 70 सीट मिला था, इस बार 70 सीट भी उनको नहीं मिलने जा रहा है। कम सीट है, 50-50 के आसपास में सीट उनको मिलेगी। मतलब बिहार में जो है उनकी भूमिका पिछलग्गू वाली ही रहेगी। पप्पू यादव को क्यों नहीं जी? अब पप्पू यादव की चर्चा हम लोग करते हैं जी। कन्हैया कुमार की होगी, अब पप्पू यादव की समझिए। पप्पू यादव एक बहुत ही मजबूत राजनेता है जी। पप्पू यादव ने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने जाप का पूर्ण विलय करा दिया कांग्रेस में। गलती हुई उनसे, ये पप्पू यादव के साथ बड़ी गलती हो गई और इसी गलती का खामियाजा भुगते। कल मैं फ्लाइट में आ रहा था तो पप्पू जी हमारे साथी थे, हम लोग एक ही साथ एक ही फ्लाइट में आए और पप्पू यादव का जो अपना काम करने का तौर तरीका है, फ्लाइट के भी अंदर लोगों से मिलना जुलना, किसी को कोई समस्या, मैंने देखा कि जब वो फ्लाइट से नीचे उतरे तो कई सारे लोग थे जो उनके साथ सेल्फी ले रहे थे और बड़ी सहजता के साथ पप्पू यादव, है ना, और उनको अच्छा भी लगता है, हाँ, अपने उनको अच्छा भी लगता है लोगों के साथ जुड़े रहना। तो पप्पू यादव, दूसरा क्या है कि आप आज अगर आप मोतिहारी में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है ना, तो जस्ट मेक ए कॉल टू पप्पू यादव, ही विल बी हियर। आपका कॉल जाएगा पप्पू यादव कॉल अपने खुद उठाते हैं। पप्पू यादव का नंबर मुझे लगता है कि सबसे सहजता के साथ उपलब्ध है सभी किसी के पास। और पप्पू यादव को आज अगर सूचना हो जाए कि मोतिहारी में कोई समस्या है ना, तो पता चलेगा जब पप्पू यादव की गाड़ी स्टार्ट हो गई और मोतिहारी पहुंच गई, है ना। पप्पू यादव ने कोरोना का टाइम ले लीजिए या फिर बाढ़ का जो समय था उस स्थिति को देख लीजिए, पटना पूरा जलमग्न था उस समय की स्थिति को देख लीजिए। जनता के बीच हमेशा रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। और पप्पू यादव मोटा मोटी आपको बता दें कि जैसे पप्पू जी अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि 4-5 लाख रुपया तो रोज बांट देते हैं। दान में पैसा आता है, अपना जो जड़ जमीन था उसमें से बहुत सारा बेचा। मतलब एक नेक दिल इंसान जिसको कहना होगा। पप्पू यादव की भी जो राजनीति प्रारंभ हुई थी, उस राजनीति में जब प्रारंभ हुई थी उस समय एक क्रिमिनल की भूमिका के तौर पे वो जाने जाते थे, अपराधी के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे पप्पू यादव ने अपने आप को मोल्ड किया और आज पप्पू यादव जहाँ खड़े हैं वहाँ पप्पू यादव के साथ भी पप्पू यादव अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चूंकि कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी से होगा, है ना, और आरजेडी किसी स्थिति में पप्पू यादव को स्वीकार नहीं। लोकसभा चुनाव की तरह, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, है ना, निर्दलीय उतरना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल ने ये जानते हुए कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हैं, अपने उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दीजिएगा, तो वैसी स्थिति में आप जदयू को वोट दे दीजिएगा, पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिएगा। बावजूद पप्पू यादव ताल ठोक के वहां से चुनाव जीते, है ना। तो ये पप्पू यादव की अपनी, पप्पू यादव का अपना, वही मैंने आपको कहा कि पप्पू यादव लोगों के साथ जिस सहजता के साथ पप्पू यादव रहते हैं, तो पप्पू यादव को इसका लाभ फायदा इसका मिलता है, बहुत ही सहज। और मैं आपको बताऊं, हमने कई बार हमसे बातचीत भी हुई, प्रेस के लोगों ने पूछा, तो मैं तो पप्पू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखता हूँ कि पप्पू यादव जैसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो फिर पप्पू यादव जी जो मेरिट उस आदमी के अंदर है ना, जनता से जितनी कनेक्टिविटी उसको है, उसको पता है भ्रष्टाचार कहाँ है, कैसे रोका जा सकता है ना, कैसे हम बिहार को जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो पप्पू यादव एक डायनेमिक लीडर है, लेकिन पप्पू यादव ने भी गलत चयन कर लिया। पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं रह के अगर जाप में ही होते, है ना, अपना साम्राज्य करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों को या तो किसी दूसरे राजनीतिक दल का हाथ पकड़ लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए, या फिर, है ना, इन दोनों को मिला के अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। अगर बिहार में आप अपना वर्चस्व चाहते हैं, अपनी लड़ाई चाहते हैं तो। क्योंकि मतलब महागठबंधन में रहते आरजेडी परिवार कभी इन लोगों को आगे नहीं बढ़ा, कभी नहीं, किसी स्थिति में नहीं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, महागठबंधन में भी आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के समय में, जिस समय नीतीश जी ने एक महागठबंधन बनाया था और उसके कोऑर्डिनेटर के तौर पर उनको जाना जाता था, बाद में गठबंधन पूरे तरीके से टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। तो ये जो छिन्न भिन्न गठबंधन है, ये छिन्न भिन्न गठबंधन एनडीए गठबंधन से नहीं लड़ सकता है। आप ये समझिए कि महागठबंधन के अंदर में भी 2 फायर ब्रांड लीडर के बारे में तो आपको बता दिया, एक कन्हैया कुमार और एक पप्पू यादव, है ना। इन दोनों से पार्टी को लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन इन लोगों का जो कद बढ़ेगा वो लालू यादव को मंजूर नहीं है। नतीजा दोनों हाशिए पे चले गए, दोनों हाशिए पे हैं। तो इन दोनों का हाशिए पे होना एनडीए को राजनीतिक तौर पे बढ़त दिलाता है और महागठबंधन वहां पे चूक जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि कैसे और क्यों पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आरजेडी परिवार
बढ़ने नहीं देता है और जिसका फायदा एनडीए को मिलता है और एनडीए जीतती है और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।